ओम शांति। अभी हाल में ही बहुत ही पुण्य और धार्मिक हमारा उत्सव जो होता है, त्यौहार होता है, नवरात्रि, नवदुर्गा, अभी रामनवमी, ये बीता है। उससे पहले ही मुझे परमपिता परमात्मा की एक टचिंग मिली, फरमान बोल सकते हैं कि इस पर्व को सभी लोग बड़े श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसके आध्यात्मिक पहलू नहीं जानते। इसलिए मैं एक ऐसी अलौकिक सेवा करूं जिससे ये जो बहुत बड़ा विषय है उस पे कुछ और ज्ञान प्रकाश पड़े और जो भी भाई बंधु सुनते हैं उनको और भी अधिक सुख, शांति और संतुष्टता का अनुभव हो। ये इशारा था ईश्वर का, यकीन कीजिए। तो सत्यता के आधार पर एक विशेष कल्याणकारी सेवा और प्रभु शिव बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए श्रीमत पर मैं इस सब्जेक्ट पर कई दिनों से मंथन कर रहा हूँ। बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ा हूँ। मधुबन में निवासी जो महान पुण्य और बहुत ही अनुभवी आत्माएं हैं उनकी क्लास किया हूँ। लोकल में जो हमारा ब्रह्मा कुमारी परिवार है उन भाइयों बहनों से प्रत्यक्ष चर्चा किया हूँ। और सबसे ऊपर और महत्वपूर्ण इसी शिव बाबा, शिव पिता के साथ आत्मिक स्वरूप में योग लगा करके पास बैठ करके वतन में, परम धाम में उनसे कई बातें इस संबंध में पूछा और पाया। और इन सब के आधार पर एक बहुत ही कल्याणकारी, परोपकारी, सुखदायी एक विषय वस्तु तैयार किया। और उस विषय वस्तु को फाइनल करके परमात्मा से आज्ञा लिया और यकीन मानिए बाबा ने उसे हरी झंडी दिखा दी। और तब मैं, बहुत बड़ा विषय है, बहुत लंबा विषय है, जैसे भागवत वगैरह आप सुनते होंगे, कई दिनों का ये विषय है। तो मैंने उस विषय वस्तु को फाइनल करके बाबा को समर्पित कर दिया। और अभी कल से रोज़ाना 6 से 8 मिनट लगभग 10 दिनों तक लगातार इस पर मैं ज्ञान प्रकाश डालूँगा। डालने वाला मैं नहीं, प्रकाश तो सिर्फ उसके पास है। ज्ञान का सागर वही परमात्मा है, डालेगा वही। मुख मेरा रहेगा, वाणी उसकी रहेगी, हृदय भी उसका रहेगा। जैसा बाबा हमेशा बोलता है, मुरली कोई भी कराए, कोई भी भाई बहन कराएं, लेकिन ये निश्चय होना चाहिए कि उस मुरली सुनाने वाला सिर्फ यही बाबा है, मेरा परमात्मा है, शिव सर्वशक्तिमान ही है। तो अभी भी जो भी मैं गीत लिखता हूँ या बाबा के लिए कोई टॉपिक ऐसा लिखता हूँ, कलम मेरी होती है, सामने मैं बैठा हूँ, चलाता वो स्वयं है। अपने आप महावाक्य आते रहते हैं, वो संकल्प आते रहते हैं और कलम चलती रहती है, वो लिखवाता रहता है, मैं लिखता रहता हूँ। भाई बहनों, ये एक कथन नहीं है, एक कथा नहीं है, ये पूर्ण सत्य है। क्योंकि परमात्मा की कृपा है, कृपा भी नहीं कहें, क्योंकि परमात्मा तो मेरा बाबा है, बहुत सारे लोगों का बाबा है, पिता है, सद्गुरु है, टीचर है, और वो गाइड भी है। सब चीज़ गाइड करता, सिर्फ उससे आप समर्पित होकर पूछ लो, सब कुछ बताता है। क्योंकि वह ज्ञान का सागर है,
रहम का सागर है, प्रेम का सागर है, अपने बच्चों को हर कदम मदद करता है। एक आप सच्चे दिल से एक बार बाबा बोलो, वो परम धाम छोड़कर बच्चों के पास आ जाता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम सभी बच्चों को है। ये संगम योगी ब्राह्मण परिवार को है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ और उनसे जुड़े हुए तमाम हजारों लाखों लोगों को है। तो हर दिन ये निस्वरी सेवा 10 दिन करनी है। तो ये बहुत ही कल्याणकारी है, सुखदायी है, भाग्य बनाने वाली है। इस पर आप यकीन कर लेना, क्योंकि मैं नहीं, ये परमात्मा का जो है विषय था। परमात्मा ने मुझको दिया, लेकिन बनाया वो स्वयं है। महावाक्य उसके हैं और उस पर विश्वास कीजिएगा। हर रोज़ 8-10 मिनट ज़रूर निकालिए, जैसे भागवत कथा में करते हैं, और लगातार सुनिए, इसको क्रम वाइज सुनिए। तभी एक संपूर्ण विषय और संपूर्ण जो ज्ञान का जो पुंज है वो आपको मिलेगा। जब भी आप सुनते हैं, बिल्कुल एकांत में शांत चित्त, बिल्कुल प्रभु पर विश्वास करके, पूरी श्रद्धा से मन द्वारा सुनिए, दिल द्वारा सुनिए, मन की आंखों द्वारा देखिए, रियलाइज कीजिए परमात्मा बिल्कुल आपके साक्षात सामने है, वही ज्योति बिंदु स्वरूप। क्योंकि ज्ञान ये कहता है कि मैं भी छोटी बिंद ज्योत बिंद आत्मा, इस पूरे शरीर का मालिक, और परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता। तो जब ऐसे निश्चय के साथ अभी आप सुनेंगे, तो आपकी जीवन धन्य हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी देने वाला कोई नहीं, ये गारंटी परमात्मा स्वयं देता है। इसलिए कल से रोजाना ओम शांति, ओम शांति।